खिलाड़ियों का जो कहना है वो यही कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये प्रदर्शन कल शुरू हुआ था। कल खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह खुद दिल्ली पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया था। बोला था लाइव में आ गया धरना आज मुझे लगता है कि कोई ताला लगा हुआ है वो है हमने अपनी आवाज रखी है भाई नीचे बैठ के रहना दोस्त, है ना। जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। किसी का भी आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है अपनी जो ट्रेनिंग है वो कर सके। तो जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसीलिए हमने आवाज उठाई है। और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हैं, आप लोगों ने जो हमें दिखाया है देशवासियों को, तो आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि जो कानून की जो व्यवस्था है उसको भी बना के रखना हमें, कोई उसका उल्लंघन ना करे। और सर प्लीज कैप आप लोग है ना हमेशा साथ खड़े हैं के खिलाड़ियों के, क्या करूं कैसे हमारा सहयोग करते हैं। धन्यवाद। कोऑपरेट कीजिए ना प्लीज। आप बताओ तो सही क्या करूं मैं। सर आपका कैप आ रहा था ऊपर। एक मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स ना घुसाए। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। तो बजरंग पुनिया को आप सुन रहे थे, जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और उनका कहना था कि पॉलिटिक्स इसमें ना घुसाई जाए और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि जो भविष्य के रेसलर्स हैं उनके लिए आवाज उठाने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं और इसीलिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। तो लगातार रेसलर्स अपनी अपनी बात को जंतर मंतर पर रख रहे हैं। तो देख के खुशी हो रही है कि हाँ, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है, लेकिन मैं महिला माइक ऊपर करो। वो उस घर से निकल के आई हैं और यहाँ पे जितनी भी लड़की आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जो हम कल से थोड़ा आगे हो जाओ। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं। ये देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं। सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है। जो हमें राह दिखाई गई है, हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी, जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान जिन्होंने दिखाई है, जो सीनियर हमारे साथ में कोचेज आए हैं, पहलवान आए हैं, तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है और ऐसे ही हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। तो लड़कियों के लिए स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ओ जब तक एक व्यवस्था होगी, प्लीज देखिए महिलाएं बहन आई हुई हमारी, आप नीचे बैठ जाए, सहयोग के लिए आए, आपका बड़ा आदर है, मान है, सम्मान है। भाई एक ना भाई सुनो, एक बार ना बहन जी रुकिएगा, एक बार जितना हमारे मीडिया कर्मी है एक बार ध्यान से सुन ले। देखो चहल पहल ज्यादा होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बजरंग पहलवान जी भी बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सुन लो पहले जो भी होगी व्यवस्था। आप सभी है ना, एक एक व्यक्ति जो भी होगा बिल्कुल यूं का यूं बैक साइड में यहीं पे, लेकिन सुनो यहीं पे रखेंगे, लेकिन शांत होकर के एक व्यक्ति एक ही समय पर प्रश्न दे, माइक पकड़ करके जिससे भी आप पूछोगे उसका उत्तर मिलेगा। सब आके बिठा दो, दादा
दादा थोड़ा लेफ्ट में आएंगे आप, पूरा सा लेफ्ट में प्लीज। क्या हाँ बस ठीक है। मेरे आगे भी लोग हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही सुनिएगा भाई साहब, ये प्रवीण जी या गौतम जी कहाँ हैं? हमारी कमेटी के मेंबर, एक बार ना वो ले आए। एक बार ना वो जो दूसरा माइक है ना वो उपस्थित करवा दे, जिनका प्रश्न होगा उनको दे देंगे और जो प्रश्न पूछ लेंगे वहीं से उत्तर मिल जाएगा। ये सही है ना? वायरलेस जो माइक है ना उसकी व्यवस्था हम देंगे भाई, वायरलेस माइक की व्यवस्था करो प्रवीण जी, जब तक है ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने अपनी बात रखी। विनेश फोगाट ने ये तक कहा कि धरने में आई कई लड़कियों के साथ बहुत कुछ हुआ है और उन लड़कियों को भी आवाज उठानी चाहिए जो इस वक्त डर रही हैं, उनको भी सामने आना चाहिए, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ बजरंग पुनिया का कहना है कि ये उनके सम्मान की लड़ाई है और इस मामले में राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल इसमें ना आए, ये सिर्फ उनकी लड़ाई है। वो लड़ाई अपनी जिस फेडरेशन के तहत वो आते हैं, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन के तहत, उसके खिलाफ ही है और उसके अध्यक्ष के खिलाफ ही ये लड़ाई को लेकर प्रदर्शन करने के लिए वो लोग बैठे हैं। अरे चुप हो जाओ। अरे वहीं से कर लो, यहीं से आप तक आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है, अभी बोलना स्टार्ट करूँ, आप चुप हो जाओ। बोलो। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ ना, हमेशा खिलाड़ियों का साथ दिया है, हमेशा खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूँगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भाजने की फिराक में है, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा। और अभी एक बार 2 मिनट का मैं समय, 5 मिनट का समय दे दो, हम आपस में मध्यस्थता करके आप लोगों को सारे सवालों के जवाब देंगे। अभी 2 मिनट का समय चाहिए हमें। यहीं से आप कर लेना। जी बिल्कुल, यहीं से देंगे, 2 मिनट का समय चाहिए हमें। मीडिया कर्मी को देखो, ये तो सब पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि वो ओलंपिक में कितने मेडल आए थे रेसलिंग के। वो 70%, 79% ही पता चल जाएगा ओलंपिक में कितने मेडल आए हैं। सिल्वर मेडल ओलंपिक में किसका था? रवि दैया, वो यहाँ है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। ब्रॉन्ज मेडल किसका था? वो यहाँ है। पार्टिसिपेट वाला यहाँ है। तो जो कल हमें बार बार ना बताना पड़े, कल 97% उनके साथ थे, तो वो कहाँ है? इसी से अंदाजा लगा लो। इस चीज का हमें शायद आप लोगों को सबको पता है कि ओलंपिक में मेडल किस किस के आए थे, कौन कौन पार्टिसिपेट करे थे, और वो पार्टिसिपेट करने वाले वो मेडलिस्ट सारे मंच शेयर करके बैठे आपके सामने। तो हमें बार बार ये ना बतानी पड़े तो आप लोगों को कि वो कितने परसेंट थे, और आप बेशक मत पूछो, आप अंदाजा लगा लो। अब परसेंटेज हमारे पहलवानों को कम निकालनी आती है, आप निकाल दो। परसेंटेज आप निकाल लो। हमने ये बता दिया जो मेडलिस्ट थे ओलंपिक में पार्टिसिपेट थे वो सारे यहाँ बैठे हैं। अब परसेंटेज आपकी जिम्मेवारी है। नहीं, परसेंटेज मीडिया वाले आप निकाल लेंगे, हमारे से बहुत इंटेलिजेंट है जी। हम तो 5वीं में छोड़ दिए थे घर क्या में, अग जाओ खाड़े में, और फिर नो ना फिर किताब कित गई, हम कित गए। मास्टर ने पूछा करता, बुला रहे तू लिख भी देगा के, मगा जी आंगली हटकी तो लिखा भी नहीं जागा, तो हम तो नो पास होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।